वेलकम बैक टू माय चैनल कैड कैम मेंटोर। सॉलिडवर्क्स के आज के इस 7वें ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुशामदीद। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने असेंबली मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया था और हमने सिंपल पार्ट्स को असेंबल किया था। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम फिलेट्स की एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसके अंदर हम फिलेट्स की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और उनके ऊपर मुख्तलिफ स्टडी भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक मॉडल क्रिएट करना है जिसके ऊपर हम फिलेट को अप्लाई करेंगे। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए फीचर्स के अंदर एक्सट्रूडेड बॉस बेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करें। स्केच के अंदर आकर यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट आर्क की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेंटर पॉइंट आर्क में आपको ओरिजिन से एक पॉइंट सिलेक्ट करके उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद स्पैन एंगल हमें सेट करना होता है। अब इसके अंदर स्पैन एंगल 180 रखेंगे। फ़िलहाल आप इसको कहीं पे भी रख के क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पैन एंगल की डिग्री को चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मेरी 180 आ चुकी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेडियस अप्लाई कर सकते हैं जो कि 34 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर देते हैं। मैं इसकी वैल्यू 15 पे रख के इसको सेट कर देता हूँ। इसके बाद हमें ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारी आर्क प्लेस हो चुकी है, 3 पॉइंट आर्क, सॉरी सिंपल इसको सेंटर पॉइंट आर्क। अब इसके बाद लाइन की टाइप में आकर हमें मिड पॉइंट लाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ये 2 पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी ज्योमेट्री को क्लोज करने के लिए। अब ये लाइन हमारी जो है वो डार्क हो चुकी है, लेकिन जो हमारी आर्क है ये ब्लू है। इसका मतलब ये है कि ये अंडर डिफाइन है। उसको डिफाइन करने के लिए हमें स्मार्ट डायमेंशन के अंदर जाकर ऑप्शन स्मार्ट डायमेंशन की सिलेक्ट करके इसको क्लिक करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये फुली डिफाइन हो चुकी है। स्टेटस बार में भी आप देख सकते हैं ये फुली डिफाइन है। इसके बाद हमें स्केच से एग्जिट होना है। एंड कंडीशन ब्लाइंड रहेगी और हमारे पास जो एक्सट्रूडेड लेंथ है वो 10 mm है, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। अब इसके बाद राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और हम एक्सट्रूडेड बॉस बेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक स्केच हम बनाएंगे। अब मैं इस लाइन जो है हमारा ये स्केच है जो है उसको मैं इस एज के साथ अलाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस एज को सिलेक्ट करके कोलिनियर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्केच जो है वो इसके साथ अलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन की मदद से मैं इसको मुख्तलिफ डायमेंशन दे देता हूँ। तो अब ये ऑलमोस्ट फुली डिफाइन हो चुका है। स्केच को एग्ज़िट करें और इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ हम 5 mm रखेंगे। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है जिसके ऊपर हम फिलेट की एक्सरसाइजेज करेंगे। तो उसके लिए आपको फीचर्स के अंदर आकर फिलेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम जो फिलेट की टाइप स्टडी करने जा रहे हैं वो फेस फिलेट है। फेस फिलेट में आप एजेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपको मुख्तलिफ 2 फेसेस को सिलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं फ़ेस 1 में ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फ़ेस 2 की ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इनके दरमियान 10 mm का रेडियस अप्लाई हो चुका है। इसी तरह एक ऑप्शन होल्ड लाइन की भी है। होल्ड लाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस एज को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से फिलेट स्टार्ट हुआ और आगे टेंजेंट पॉइंट के साथ मिल चुका है। तो इस तरह आप
होल्ड लाइन की कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं फेस फिलेट के अंदर। अब आप फिर से फिलेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप आप रखेंगे कांस्टेंट साइज फिलेट। हमें यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करना है और इसका रेडियस जो है वो 5 mm। यहाँ पर हमने फिलेट पैरामीटर के अंदर सिमेट्री की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है। तो इस तरह आप कांस्टेंट साइज फिलेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो फिलेट की टाइप है वो कांस्टेंट साइज फिलेट ही होगी, लेकिन हम इसके अंदर सिमेट्रिक नहीं बल्कि असिमेट्रिक जो है वो टाइप को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम इनकी जो डायरेक्शन है उसके लिहाज से फिलेट अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर डायरेक्शन 1 के अंदर हम 1 का फिलेट अप्लाई करते हैं और डायरेक्शन 2 के अंदर हम 2 का फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम डायरेक्शन के लिहाज से फिलेट अप्लाई कर सकते हैं फिलेट पैरामीटर के अंदर एसिमेट्रिक के मदद से। तो अगर हम चाहते हैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप विद द हेल्प ऑफ एसिमेट्रिक मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर या डायरेक्शन के अंदर अगर मुख्तलिफ फिलेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप मुख्तलिफ फिलेट्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हिडन लाइंस रिमूव। फिलेट के अंदर आकर फिलेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो वेरिएबल साइज फिलेट की है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट हुई है आइटम्स टू फिलेट। तो सिंपली आपको इस एज को सिलेक्ट करना है, इस एज को सिलेक्ट करना है, इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पर 5 डिफरेंट पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पाँचों के पाँचों पॉइंट्स के ऊपर आप डिफरेंट फिलेट को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वेरिएबल फिलेट्स। मिसाल के तौर पर मैं पॉइंट 1 सेलेक्ट करता हूँ तो इसका रेडियस है 1। पॉइंट 2 सेलेक्ट करता हूँ और इसका रेडियस मैं चेंज कर देता हूँ 1.5। इसी तरह पॉइंट 3 इसका रेडियस 1.5, पॉइंट 4 इसका रेडियस 1.5 और पॉइंट 5 जो है इसका रेडियस मैं 1 रहने देता हूँ। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस हमारा 1 है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे इंक्रीज़ है और यहाँ पे इंक्रीज़ है, लेकिन यहाँ पर आकर वो फिर से जो है वो 1 का रेडियस हो चुका है, लेकिन सेंटर के दरमियान सेंटर में 1.5 है। तो इस तरह हमने जो डिफरेंट टाइप्स हैं फिलेट्स की उसको स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद मैं इस पार्ट को मिरर करवाना चाहता हूँ दूसरी तरफ। तो उसके लिए आप फीचर्स के अंदर आकर मिरर की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर है मिरर फेस प्लेन, यानी कि आप किस प्लेन के जो अलोंग इसको मिरर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं फीचर्स टू मिरर, मतलब आप किसी एक फीचर को मिरर करवा सकते हैं। यहाँ पर फेसेस टू मिरर, आप किसी भी फेस को भी मिरर करवा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है बॉडीज़ टू मिरर। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस बॉडी के कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी बॉडी मिरर हो चुकी आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह आप मिरर भी करवा सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो हमें इसमें कमांड और सीखनी है मज़ीद वो है हमारी डिज़ाइन लाइब्रेरी। तो उसके लिए मैं डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहाँ से एक की वे सेलेक्ट करके इसके अंदर एक की वे बनाऊंगा। तो डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर जाने का ये है कि आप पहले तो ये हमारे पास जो टूल बार है इसमें से डिज़ाइन लाइब्रेरी की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और फीचर्स के अंदर आकर की वेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट की वेज आ चुकी हैं। इनमें से आप बोर विद स्क्वायर इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको इस फेस के ऊपर प्लेस कर देंगे। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन में 2x1 डायमीटर 7 इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास रेफरेंस जो है उसके लिए हमें इसके एज को सिलेक्ट करना है, जिससे हमारी जो की वे है वो इस एज के सेंटर में प्लेस हो चुकी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये थ्रू आउट इसका कट बन चुका है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो पहले इसको आप ओके करें,
इसके बाद आप एक्सपेंड करके कीवे की जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ हमारे पास, इसको आप एडिट फीचर्स के अंदर आएंगे और यहाँ से थ्रू वॉल की बजाय आप ब्लाइंड करेंगे और इसकी जो एक्सट्रूडेड लेंथ है उसको 5 पे सेट करके ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ थ्रू वॉल नहीं है बल्कि 5 mm तक लिमिट हो चुकी है। तो इस तरह आप डिज़ाइन लाइब्रेरी से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या मुख्तलिफ हमारे पास जो कीवेज़ हैं, गियर्स हैं, उनको भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस ट्यूटोरियल से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपने फिलेट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम मुख्तलिफ फ़ीचर्स को स्टडी करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।